नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राहुल गांधी आजकल पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी बचाने की आवाज़ उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। मोदी सरकार पर उनकी नीतियों को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर पाएगी। लेकिन राहुल गांधी के लिए डेमोक्रेसी की परिभाषा अलग है। अगर किसी राज्य में इनका विधायक या सांसद बीजेपी में या किसी और पार्टी में चला जाए या ज्वाइन करे तो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कहने लगते हैं कि सीबीआई का रेड दिखाकर बीजेपी इनके नेताओं को तोड़ रही है और अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। लेकिन अगर कोई दूसरा पार्टी का नेता कांग्रेस ज्वाइन करता है तो कहते हैं ऑल इज़ वेल, यू टर्न लगा लेते हैं। ताज़ा मामला तेलंगाना का है। तेलंगाना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जो कहा उससे तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कोई बयान नहीं आ रहा है और मीडिया से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया से भाग रहे हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वह सारे काम करते हैं जो अलोकतांत्रिक है। बात तेलंगाना की है, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में दल बदल करने वाले भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधायकों की अयोग्यता पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर 3 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह फैसला 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, वरना लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट का यह आदेश तब आया है जब कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 7 महीने बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। मुख्य विपक्षी दल ने स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार से उन सभी 10 बीआरएस विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी, जो पिछले साल मार्च से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि स्पीकर समय पर कार्रवाई नहीं करते तो यह ऑपरेशन सफल मरीज वाली स्थिति होती। कोर्ट ने कहा कि यह मामला 10वीं अनुसूची से जुड़ा है, जिसमें दल बदल की स्थिति में स्पीकर को त्वरित फैसला लेना होता है। कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वे विधायकों को प्रक्रिया में देरी नहीं करने दें और यदि ऐसा होता है तो उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब अध्यक्षों ने दल बदलू विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया, जिससे 1985 में दल बदल विरोधी कानून लागू करने का उद्देश्य विफल हो गया। निर्णय लिखने वाले सीजेआई गवई ने कहा, संविधान की 10वीं अनुसूची के कामकाज पर 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि संसद ने अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने में देरी से बचने के लिए अध्यक्ष या सभापति के उच्च पद पर जो भरोसा सौंपा था, क्या उसका पालन अध्यक्ष और सभापति के उच्च पद पर बैठे लोगों ने किया है या नहीं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हम खुद से यह पूछना चाहते हैं कि क्या अध्यक्ष ने शीघ्रता से कार्रवाई की है, जबकि संसद द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण कार्य अध्यक्ष या सभापति को सौंपे जाने का एक मुख्य कारण शीघ्रता ही थी। 7 महीने से अधिक की अवधि तक कोई नोटिस जारी न करना और इस न्यायालय में कार्रवाई दायर होने के बाद या इस न्यायालय द्वारा मामले की पहली सुनवाई के बाद ही नोटिस जारी करना
किसी भी तरह से शीघ्रता से कार्रवाई करने के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक दल बदल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी प्रणाली को अस्थिर कर सकता है। कोर्ट ने संसद से भी आग्रह किया है कि वह विचार करे कि क्या दल बदल मामलों में स्पीकर को ही निर्णय लेने का मौजूदा तंत्र उचित है या इसमें बदलाव की जरूरत है। वर्तमान मामले में 3 पूर्व बीआरएस विधायकों दानम नागेंद्र, वेंकट राव तेलम और कडियम श्रीहरि की अयोग्यता की याचिका पर 7 महीने से अधिक समय तक विचार नहीं किया गया था और इस साल जनवरी में ही विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका से निपटने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने पडी कौशिक रेड्डी, कूना पांडु, विवेकानंद दोनों बीआरएस और अलेट्टी महेश्वर रेड्डी भाजपा द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर मामले में नोटिस जारी किया था। खंडपीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्देश को खारिज कर दिया था, जिसमें अध्यक्ष को 4 सप्ताह के भीतर अयोग्यता याचिका पर सुनवाई का कार्यक्रम तय करने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने टिप्पणी की, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर ही नहीं था, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अध्यक्ष से केवल 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई, याचिकाएं, दस्तावेज दाखिल करना, व्यक्तिगत सुनवाई आदि का कार्यक्रम निर्धारित करने को कहा था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अयोग्यता की कार्रवाई को समयबद्ध अवधि के भीतर तय करने का कोई निर्देश भी जारी नहीं किया था। इसलिए हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करके गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर उचित समय में फैसला ले। कोर्ट ने माना कि पहले दिए गए आदेशों से कार्रवाई में देरी ही हुई है, जबकि संविधान की मंशा तत्काल निर्णय लेने की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताई कि स्पीकर ने 7 महीने तक अयोग्यता याचिकाओं पर कोई नोटिस तक जारी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी याचिकाओं पर इतनी देरी होती है तो यह लोकतंत्र को कमजोर करता है। सिर्फ कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद नोटिस जारी करना न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है। बीआरएस की ओर से याचिका दाखिल करने वालों में पाडी कौशिक रेड्डी सहित अन्य विधायक शामिल थे। ये याचिकाएं उन विधायकों के खिलाफ थी जो बीआरएस के टिकट पर जीतने के बाद कांग्रेस में चले गए। इनमें दानम नागेंद्र, वेंकट राव तेलम और कडियम श्रीहरि जैसे नाम प्रमुख है। हाईकोर्ट ने पहले इन मामलों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की विधानसभा में की गई टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में कोई उपचुनाव नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि एक जिम्मेदार नेता को ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि अयोग्यता के मामलों में सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला नहीं ले सकता, लेकिन स्पीकर की भूमिका न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।